Hello guys, welcome back in the next video of class 11 children. In the previous video we have learned how to prepare the accounting equations, okay, and few of the accounting transactions we have learned so far. Today children, I am going to start what are the rules of debit and credit, okay, and how can we implement, okay, in our accountancy. See, now children, rules of debit credit is the next topic. Rules of डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ओके। क्योंकि क्या होता है, एक स्कूल में बच्चों को सिर्फ डायरेक्टली डेबिट और क्रेडिट से बताया जाता है और ये नहीं बताया जाता है कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। तो और एक्चुअल में जब वाइवा वगैरह होता है तो वहाँ पे जब टीचर्स पूछते हैं क्वेश्चंस तो बच्चे मुँह देखते हैं एक दूसरे का, उनको पता ही नहीं होता डेबिट क्रेडिट क्या होता है, वो डायरेक्टली रूल्स पा जाते हैं। तो देखिए, उससे पहले जो है हम बताते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट, दे आर नथिंग बट दे आर द अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। ये दोनों अकाउंटिंग एंट्री हैं, एन अकाउंटिंग एंट्री, पहली बात तो, ठीक है, एन अकाउंटिंग एंट्री, ठीक। अच्छा, तो ये अकाउंटिंग एंट्री हैं, क्या बताती हैं, ठीक है। दे टेल्स अस which records, you can say records the increase in assets and expenses, okay, and decrease in equity and liabilities, equity and liabilities, okay, okay। क्या है, an accounting entry which records the increase in assets and expenses and decrease in equity and liabilities। मीन्स डेबिट वो अकाउंटिंग एंट्री है जो क्या बताती है, जो रिकॉर्ड करती है कि हमारी एसेट्स में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एसेट्स में, और एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए हैं, और डिक्रीज क्या हुआ है, इक्विटी और लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई है, वो हमें बताती है डेबिट। क्रेडिट की बात करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री विच रिकॉर्ड्स डिक्रीज इन, उल्टा चलेगा जस्ट इसमें, डिक्रीज इन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन, सॉरी, हाँ, डिक्रीज इन इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉट इंक्रीज आना था, ये चीज पहले मैंने लिखी है, इसलिए इंक्रीज आएगा। इंक्रीज इन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस। तो ये होती है डेबिट और क्रेडिट के बारे में, ठीक है। तो डेबिट को जो है हम लिखते हैं, देखिए डेबिट को पूरा नाम DEBIT ना लिख करके हम शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं DR से, ठीक है। डेबिट DEBIT होती है स्पेलिंग, और क्रेडिट की स्पेलिंग होती है CREDIT, क्रेडिट, CR से लिखा है। जिस वाले क्रेडिट का मीनिंग बेटा जी ये नहीं है कि हमारी जो हमने उधार परचेज कर रखा है, ठीक है, पहली बात। डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये दोनों अलग चीज़ चल रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, डेबिट मीन्स जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम उसको डेबिट करते हैं, लॉसेस होंगे उसको भी हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इनसे रिलेटेड रूल है, देखिए क्या है, ये तो आपके जो है डेबिट और क्रेडिट के बारे में हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं वो हम देखिए समझते हैं। क्या है नंबर 1 रूल, देखिए यहाँ पे डेबिट के बारे में लिखूंगा और यहाँ क्रेडिट के बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सबसे पहला रूल बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, ओके। डेबिट क्या करते हैं, देखिए क्या है, जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना बेटा, देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है ऐसे करके, डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर लिखा जाता है ना। उसके बाद क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं डबल एंट्री से, यहाँ पे लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखा जाता है, पेज नंबर को हम लेजर फोलियो बोलते हैं, लेजर LEDGER, लेजर फोलियो, पेज नंबर, ठीक है, किसी पेज पे हमारा इसका लेजर बना हुआ है। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये होता है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस लाइन में जो हम अमाउंट लिखते हैं वो डेबिट के लिखते हैं, इस लाइन में जो लिखते हैं वो क्रेडिट के लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, देखिए मैंने कहा कि भाई अगर आपने मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की,
मशीनरी परचेज 1 लाख की, ठीक है। और अगर आपने फॉर कैश में किए, ठीक है, फॉर कैश, तो आप बताइए क्या चीज आपके पास आई, तो मशीनरी आई। तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट, मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और क्या आपके पास से चला गया, कैश चला गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। पहली बार दिमाग में रखिएगा, जो चीज आपके पास आएगी वो डेबिट करना है, जो चीज आपके पास से चली जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। आगे चलते देखिए नेक्स्ट, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसा कि मैंने वहां पे बताया था आपको, जो भी एक्सपेंस होंगे हमारे या जो भी लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। थर्ड रूल, जैसा कि मैंने बताया एसेट के बारे में, डेबिट ऑल द एसेट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। एसेट के बारे में बात चल रहे हैं। अगर एसेट इंक्रीज होगी इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड क्रेडिट करेंगे कब, अगर डेबिट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट इन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू कब एसेट डिक्रीज हो सकती है, या तो हमने अपनी लायबिलिटी को, अगर हमने जो हमारी जो एसेट थी डेटा से किसी ने हमें पैसा चुका दिया, या फिर हमने कोई मशीनरी परचेज की उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी हमारी एसेट की वैल्यू अगर घट रही होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। अच्छा, 4 चलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एसेट की वैल्यू। लायबिलिटी के बारे में चलते हैं। लायबिलिटी जस्ट इसके अपोजिट है, क्या है कि डेबिट इन डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ये 4 बेसिक रूल्स हैं बेटा, देखिए, ठीक है। और अगर हम इनकम एंड गेन के बारे में आपको बता ही दिया है किस तरह से क्रेडिट करना है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, एक ट्रांजेक्शन मैं आपसे थोड़ा ट्रांजेक्शन बताता हूँ, मैं देखता जाता हूँ, आपसे पूछते जाता हूँ और आप उसको मैच करिएगा क्या सही बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं। देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया था कि मशीनरी परचेज हुई थी 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। मशीनरी परचेज्ड 1 लाख, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या चीज़ आई और क्या चीज़ चली गई, तो डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। हमने क्रेडिट किया कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया, और डेबिट किया थी मशीनरी की, वो भी कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ रुपीज़ 10,000। देखिए 10,000 का मैंने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारा जो है डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास से, मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो एसेट पे लगता है, फिक्स एसेट पे। ऑन मशीनरी दे दिया मैंने, देखिए यहाँ पर ऑन मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी दे दिया, तो मशीनरी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ गया कि इसके ऊपर हमने लगाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिक्रीज हुई थी। डेप्रिसिएशन जो है एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा था, और एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बस के नाम से। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए थर्ड ले लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लेते हैं परचेज्ड गुड्स ₹10,000 फ्रॉम हरी। देखिए अब ये जो आया है, इसके लिए एक नया रूल मैं आपको बता देता हूँ फिर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ये क्या है, हरी से परचेज किया है, ठीक है। तो हरी कौन है, गिवर है, जो हमें दे रहा है, ठीक है। और
क्या चीज़ आई है हमारे पास, सामान आया है, तो हम उसको बोलते हैं परचेज। ठीक है, तो उसके परचेज के नाम से ही लिखा जाता है। हम परचेज करते हैं तो यहाँ पे हम परचेज करेंगे, तो परचेज के नाम से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा हल। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो हमें देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और क्या चीज़ आई है, परचेज किया है। ठीक है, अब ऐसे अगर मशीनरी, क्योंकि जनरल एंट्री का फॉर्मेट है बेटा, ये मशीन हमारा जो चल रहा है एक्चुअली स्टॉक भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो परचेज दिखा जाएगा, इसलिए वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप यहाँ पे परचेज लिख लीजिए। ठीक है, बैलेंस शीट में हम स्टॉक के नाम से रखते हैं इस अमाउंट को, और यहाँ पे हम परचेज के नाम से रखते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट थे बेटा, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स थे। ठीक है, इसके इन द फर्दर वीडियोस विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द T-shaped account, okay, in the next upcoming videos. If you have watched the videos, understood, that is nice, very nice. If you don't have subscribed my channel, beta ji, don't forget to subscribe my channel, by which I can have the proper notification. And please give some comments, whichever, if you like it, please give the comments which you like. If you don't like the video, you can also give the comment, okay. You don't like the video, please make further videos more, okay. I'll make it. And like, don't forget to like it. Thank you so much, thank you.